समय पर कहीं ना कहीं ये मुस्लिम समाज से हमारे फंसे फराज भाई आते हैं, मंदिर बनाने कहीं ना कहीं इनके भी धर्म में नियम कानून होते हैं। हमारे भी समाज धर्म से आते हैं। देखिए हम हिंदू धर्म ब्राह्मण समाज से आते हैं, कहीं कहीं आपको पता बाप रे बाप, ब्राह्मण होकर के विरोध, राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं। जो अभी राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, उद्घाटन का विरोध कर रहे हैं ब्राह्मण होके। बाप रे बाप, भाजपा नहीं छोड़ेगा आपको। क्या कर लेगा भाजपा? भाजपा आपको जेल में डलवा देगा। डलवा देगा जेल में सर, सरकार बाप। आपकी है। हिंदू नहीं है क्या आप? हिंदू है, बिल्कुल हिंदू है। सनातन धर्म से नहीं आते? एकदम सनातन फिर मंदिर के उद्घाटन पे सवाल क्यों? सनातन धर्म हिंदू धर्म का मतलब ये नहीं कि जो पार्टी या जो आदमी सगुफा छोड़े उस सगुफा में आप अंधभक्त बन के पड़ जाइए। ऐसे लोग नहीं हैं हम ऐसे लोग हैं जो सच में श्री राम के आदर्शों को मानने वाले लोग हैं। हम श्री राम के नाम पर ब्रांड एम्बेसडर बनने वाले लोग नहीं हैं। तो इसका मतलब है कि नरेंद्र मोदी जी ब्रांड एम्बेसडर हैं? बिल्कुल हैं। बाप रे बाप, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का विरोध कर रहा है। गौर से देखिए इस आदमी को। आप बताइए, नरेंद्र मोदी का कुछ दिन पहले वीडियो आया, पहले क्या जय श्री राम लोग कहता था, लेकिन जैसे 2014 के बाद आया जय। कुछ लोग तो कहते हैं कि 2014 के बाद हम आजादे हुए। अब हैं लोग अंधभक्त लोग हैं जिनको अब जैसे राम मंदिर का प्रश्न उठ रहा है, क्या हमारे सीतामढ़ी पुनौरा धाम में राम मंदिर की तरह भव्य जानकी मंदिर केंद्र सरकार नहीं बनवा सकती है? निश्चित तौर पे होना चाहिए था। क्या हमारे सीतामढ़ी में जानकी मंदिर की स्थापना भव्य तरीके से नहीं हो सकती? एकदम होना चाहिए। क्या न्यास बोर्ड का उद्घाटन, न्यास बोर्ड नहीं बन सकता है? एकदम बनना चाहिए। वही बात है सर, आप दोहरी राजनीति नहीं कर सकते हैं। अगर आप एक देश है तो पहले सीता फिर राम, तो कहीं कहीं अगर राम मंदिर बन रहा है तो सीता माता का भी मंदिर बनना चाहिए भव्य तरीके से। तो मतलब हम नहीं कह रहे हैं, मेरे शब्द नहीं हैं। अरे जिस धर्म को आप मान रहे हैं, जिस धर्म के भगवान राम हैं, उस धर्म के धर्म गुरु जब ये बात शंकराचार्य कहते हैं कि अभी उद्घाटन होना शुभ नहीं है, तब कैसे कर रहे हैं? क्या अपनी राजनीति काहे ये अशुभ नहीं है, इसके बारे में कुछ विस्तार से बताइए लोगों को। कहा जाता है कि कोई भी, मुझे तो उतनी जानकारी नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि जब कोई निर्माण कार्य होता है, जब तक संपूर्ण नहीं हो उसका उद्घाटन करना अशुभ माना जाता है। और कहीं ना कहीं उन लोगों का मन था कि रामनवमी के दिन उसका उद्घाटन हो, लेकिन ये 22 जनवरी को हो रहा है। अब इसका क्या सगुफा छोड़ना है भाजपा को, तो भाजपा ही जानती है। ये भी तो हो सकता है कि लोकसभा चुनाव एकदम सर पे है और लोकसभा का चुनाव होने वाला है, इसी को लेकर के ये मामला हो सकता है सर, क्योंकि आपको पता होगा 2014 से क्या इस देश में चल रहा है, आपको जानकारी है, पूरे जनता को जानकारी है। और देखिए, मैंने कोई गलत बात, 1990 का जब दौर था, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती जैसे लोग कहीं न कहीं राम मंदिर के लिए संघर्ष किए, उस समय क्या राम के नाम पर इतनी राजनीति होती थी? क्या उसके बाद हुई? ये तो जैसे 2014 का दौर आया है, जब से मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तब से जय श्री राम अरे हम लोग जय श्री राम कहने वाले लोग हैं। पहले सीता फिर माता, पहले सीता माता फिर भगवान हमारे, क्योंकि हम लोग मिथिलांचल क्षेत्र से आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और मिथिलांचल क्षेत्र के हमारे श्री राम हमारे पाहुन हैं, कहीं न कहीं हमारे दामाद लगेंगे। तो पहले शिवहट। लेकिन इस देश में क्या हो रहा है, तमाम हिंसा का दौर है। भाजपा से आपको डर नहीं लगता है? कहाँ डर लगेगा भाजपा से? उद्घाटन का अगर विरोध कीजिएगा तो कहीं जेल में डलवा देगा तब? अरे कैसे जेल में डलवा देगा हमारा, हम भी देश के नागरिक हैं सर। तो इतना सारा लोग जो उद्घाटन में जा रहा है, पूरा मेहनत कर रहा है, तो ये सबको बुद्धि नहीं है? बुद्धि का बात नहीं सर, हिंदू आस्था का प्रश्न है। लोग आस्था निभा रहे हैं, लोग असलियत नहीं ना जान रहे हैं सर। कहीं ना कहीं बहुत लोग अंधभक्त बनने का काम कर रहे हैं। तो जैसे राम मंदिर निर्माण को लेकर के अभी चर्चाएं एकदम जोरों पर है, और बिहार में कई राजनीतिक नेता और कई दिग्गज नेता आरोप प्रत्यारोप के बयान में फंस गए हैं, और दूसरी तरफ कई युवा नेता भी इस पर लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। उसी कड़ी में हम उपस्थित हैं बिहार के छोटे जिले शिवहर में। हम लोग का स्थानीय जिला है और हमारे साथ कई युवा हैं, स्वतंत्र पत्रकार शिवम जी भी हैं। शिवम जी, सबसे पहले नई किरण न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्या कहना चाहेंगे राम मंदिर को लेकर के, आपका व्यक्तिगत क्या राय है? ऐसे तो हम पत्रकार हैं, लेकिन हम दोनों पक्ष की बातों को सबके सामने रखते हैं। देखिए राम मंदिर पे बात लगातार हो रही है। बीजेपी पर लोग आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी धर्म की राजनीति करती है। आपको पता होगा जैसे 1990 का दौर था, जब राम मंदिर की चर्चाएं ज़्यादा होती थी, तमाम हिंसा का दौर देश में था, लेकिन अब वो दौर नहीं है। आपको पता, न्यायालय ने जब फैसला दिया तो मुस्लिम समाज ने भी, अक़लियत समाज ने भी
सिरे से स्वीकार किया, बिल्कुल। हिंदू समाज ने भी स्वीकार किया। बिल्कुल। कोई और ये और बात है, कोई गफलत में न रहे कि हिंदू समाज मुस्लिम समाज अलग है, दोनों एक ही हैं। लेकिन जो बिहार देश में राजनीति का दौर है, कहीं कहीं राम के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा कोई पार्टियां कर भी रही हैं तो कहीं ना कहीं गलत है। अब राम मंदिर निर्माण पे बात होती है, निश्चित तौर पे राम के नाम पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। शिवम जी ने आपने अच्छा कहा। और एक और बात, राम मंदिर निर्माण पे आपने बात की, तो देखिए हर धर्म के धर्म गुरु होते हैं, क्या हम गलत कर रहे हैं? तो हिंदू धर्म के शंकराचार्य हैं, तो जब शंकराचार्य मना कर रहे हैं कि उद्घाटन इस टाइम पे अशुभ होगा, जब मंदिर का पूर्णतः निर्माण नहीं हुआ, तो ये निर्माण कैसे, उद्घाटन कैसे हो रहा है सर? यही तो सवाल है, यही सवाल है। तो कहीं ना कहीं इसमें बात है कि उद्घाटन समय पे होना चाहिए। क्या 22 जनवरी के बाद नहीं हो सकता है क्या? अच्छा, आपको डर नहीं लग रहा है विरोध करने में? किसका हम विरोध कर रहे हैं? किसी का हम राम मंदिर का तो खिलाफ बोल रहे हैं आप, उद्घाटन के खिलाफ हैं। इस देश का कोई नागरिक राम के खिलाफ नहीं है, राम के आदर्शों पर चलने वाला। और राम का क्या कहना था? राम का आदर्श था कि सभी धर्म संभाव का आदर्श था। इस देश का आदर्श रहा है वसुधैव कुटुंबकम। लेकिन इस देश में क्या हो रहा है? तमाम हिंसा का दौर है। भाजपा से आपको डर नहीं लगता है? कहाँ डर लगेगा भाजपा से? ये उद्घाटन का अगर विरोध कीजिएगा तो कहीं जेल में डलवा देगा तब? अरे कैसे जेल में डलवा देगा हमारा? हम भी देश के नागरिक हैं सर। तो इतना सारा लोग जो उद्घाटन में जा रहा है, पूरा मेहनत कर रहा है, तो ये सबको बुद्धि नहीं है? बुद्धि का बात नहीं सर, हिंदू आस्था का प्रश्न है। लोग आस्था निभा रहे हैं, लोग असलियत नहीं ना जान रहे हैं सर। कहीं ना कहीं बहुत लोग अंधभक्त बनने का काम कर रहे हैं। तो असली क्या है शिवम जी? असली यह है कि राम मंदिर सभी हिंदू आस्था का प्रश्न है। देखिए समय पर कहीं ना कहीं ये मुस्लिम समाज से हमारे फंसे भाई आते हैं, मंदिर बनाने कहीं ना कहीं इनके भी धर्म में नियम कानून होते हैं। हमारे समाज से आते हैं। देखिए हम हिंदू धर्म ब्राह्मण समाज से आते हैं, कहीं कहीं आपको पता। बाप रे बाप, ब्राह्मण होकर के विरोध, राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं। जो अभी राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, उद्घाटन का विरोध कर रहे हैं ब्राह्मण होके। बाप रे बाप, भाजपा नहीं छोड़ेगा आपको। क्या कर लेगा भाजपा? भाजपा आपको जेल में डलवा देगा। डलवा देगा जेल में सर, सरकार आपकी है। हिंदू नहीं है क्या आप? हिंदू, बिल्कुल हिंदू है। सनातन धर्म से नहीं आते? एकदम ही सनातन फिर मंदिर के उद्घाटन पे सवाल क्यों? सनातन धर्म हिंदू धर्म का मतलब ये नहीं कि जो पार्टी या जो आदमी सगुफा छोड़े उस सगुफा में आप अंधभक्त बन के पड़ जाइए। ऐसे लोग नहीं हैं हम ऐसे लोग हैं जो सच में श्री राम के आदर्शों को मानने वाले लोग हैं। हम श्री राम के नाम पर ब्रांड एम्बेसडर बनने वाले लोग नहीं हैं। तो इसका मतलब है कि नरेंद्र मोदी जी ब्रांड एम्बेसडर हैं? बिल्कुल है। बाप रे बाप, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का विरोध कर रहा है। गौर से देखिए इस आदमी को। आप बताइए 1990 का जब दौर था, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती जैसे लोग कहीं न कहीं राम मंदिर के लिए संघर्ष किए, उस समय क्या राम के नाम पर इतनी राजनीति होती थी क्या? उसके बाद हुई? ये तो जैसे 2014 का दौर आया है, जब से मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तब से जय श्री राम अरे हम लोग जय सिया राम कहने वाले लोग हैं। पहले सीता फिर माता, पहले सीता माता फिर भगवान हमारे, क्योंकि हम लोग मिथिलांचल क्षेत्र से आते हैं। बिल्कुल। और मिथिलांचल क्षेत्र के हमारे श्री राम हमारे पाहुन हैं, कहीं न कहीं हमारे दामाद लगेंगे। तो पहले शिवहर जिला से आते भी थे। हाँ, और कहीं न कहीं ये क्षेत्र मिथिलांचल में आता है। तो सर हम जय सिया राम कहने वाले लोग हैं। और जैसे जय श्री राम, बाप रे, अब जय श्री राम का भी विरोध कर रहे हैं। जय श्री राम का हम विरोध कहाँ कर रहे हैं? हाँ। हम लोग जय सिया, आप पुराना बयान देख लीजिए, नरेंद्र मोदी का कुछ दिन पहले वीडियो आया, पहले क्या जय सिया राम लोग कहता था, लेकिन जैसे 2014 के बाद आया जय। तो कुछ लोग तो कहते हैं कि 2014 के बाद हम आजादे हुए। अब हैं लोग अंधभक्त लोग हैं जिनको, अब जैसे राम मंदिर का प्रश्न उठ रहा है, क्या हमारे सीतामढ़ी पुनौरा धाम में राम मंदिर की तरह भव्य जानकी मंदिर केंद्र सरकार नहीं बनवा सकती है? निश्चित तौर पे होना चाहिए था। क्या हमारे सीतामढ़ी में जानकी मंदिर की स्थापना भव्य तरीके से नहीं हो सकती? एकदम होना चाहिए। क्या न्यास बोर्ड का उद्घाटन, न्यास बोर्ड नहीं बन सकता है? एकदम बनना चाहिए। वही बात है सर, आप दोहरी राजनीति नहीं कर सकते हैं। अगर आप एक देश है तो पहले सीता फिर राम, तो कहीं न कहीं अगर राम मंदिर बन रहा है तो सीता माता का ही मंदिर बनना चाहिए भव्य तरीके से। तो मतलब आपका साफ तौर पे कहना है कि अभी उद्घाटन होना सही नहीं है? अभी उद्घाटन वहाँ सही नहीं है। बताइए ना, जो हिंदू धर्म, मैं नहीं कह रहा सर, क्या वजह क्या हो सकता है? मेरा विरोध करिए, हमें जेल में डालिए सर, कोई दिक्कत नहीं है। अरे जो हिंदू धर्म के बड़े धर्म गुरु हैं, ये भाई, ये नौजवान जेल जाने से नहीं डर रहे हैं और लगातार भाजपा पे आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा जो है राजनीति रोटी सेकने के लिए बता रहे हैं। हाँ जी, हम नहीं कह रहे हैं, मेरे शब्द नहीं है।
अरे जिस धर्म को आप मान रहे हैं, जिस धर्म के भगवान राम हैं, उस धर्म के धर्म गुरु जब ये बात शंकराचार्य कहते हैं कि अभी उद्घाटन होना शुभ नहीं है, तब कैसे कर रहे हैं? क्या अपनी राजनीति काहे ये अशुभ नहीं है, इसके बारे में कुछ विस्तार से बताइए लोगों को। कहा जाता है कि कोई भी, मुझे तो उतनी जानकारी नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि जब कोई निर्माण कार्य होता है, जब तक संपूर्ण नहीं हो उसका उद्घाटन करना अशुभ माना जाता है। और कहीं ना कहीं उन लोगों का मन था कि रामनवमी के दिन उसका उद्घाटन हो, लेकिन ये 22 जनवरी को हो रहा है। अब इसका क्या सगुफा छोड़ना है भाजपा को, तो भाजपा ही जानती ये भी तो हो सकता है कि लोकसभा चुनाव एकदम सर पे है और लोकसभा का चुनाव होने वाला है, इसी को लेकर के ये मामला हो सकता है सर, क्योंकि आपको पता होगा 2014 से क्या इस देश में चल रहा है, आपको जानकारी है, पूरे जनता को जानकारी है। और देखिए, मैंने कोई गलत बात नहीं कहा, जो फैक्ट है फैक्ट कहा है। देखिए, धर्मगुरु की बात थी, मैंने धर्मगुरु की बात कही है। निश्चित तौर पे राम मंदिर का निर्माण होना ही चाहिए था और उद्घाटन होना चाहिए था, लेकिन सही समय पर होना चाहिए था, ऐसा इन लोगों का कहना है। और अरविंद जी क्या कहेंगे राम मंदिर? देखिए, राम मंदिर पे शुरू से ही, जब से बीजेपी सत्ता में आई है, और अगर बीजेपी सत्ता में आई भी है तो राम के नाम पे ही आई है। क्या ये झूठ बात है? क्या ये जग जाहिर है। और ये कोई झूठ नहीं है कि बीजेपी धर्म पे राजनीति नहीं करती है। बीजेपी के पास मुद्दा ही क्या है? हिंदू मुस्लिम, इंडिया पाकिस्तान, नहीं तो राम मंदिर। जब देश के, हमारे सनातन धर्म के, जब शंकराचार्य जब बोल रहे हैं और जाने से इनकार भी कर रहे हैं, तो बीजेपी कितनी जल्दी क्यों है? आप इसको समझ सकते हैं, क्योंकि जान रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के लिए वो कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हो। तो फाइनली लोकसभा का मकसद है कि बिल्कुल बीजेपी के ओनली वन, बिल्कुल बीजेपी की पूरे माइंडेड हो रखी है कि राम मंदिर इस बार उद्घाटन करना, उस पर इलेक्शन लड़ना। तो फाइनली यही बात आप समझ रहे हैं कि राम मंदिर का निर्माण पे सभी लोगों, मतलब जो यहाँ उपस्थित हैं उन लोगों का कहना है कि सही समय पे राम मंदिर का निर्माण नहीं हो रहा है, ऐसा शंकराचार्य जी कह रहे हैं। तो अभी के लिए धन्यवाद। आप भी अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।